राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद के लिए 2 अध्यादेशों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, प्रदेश में चिकित्सकीय सुविधाओं को किया जाएगा मजबूत। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,700 के पार। और प्रधानमंत्री जन धन योजना की तीसरी किश्त महिला लाभार्थियों के खाते में डालने की प्रक्रिया शुरू। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुरी महाराज और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद के लिए 2 अध्यादेशों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इन दोनों अध्यादेशों को मंजूरी दी थी। ये अध्यादेश कृषि उपज में निर्बाध व्यापार को सक्षम बनाएंगे और किसानों को उनकी पसंद के प्रायोजकों के साथ जोड़ने के लिए सशक्त करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इन अध्यादेशों की जानकारी दी। साथ ही सुधारों को अमल में लाने के लिए उनसे सहयोग का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बढ़ती आबादी को देखते हुए प्रदेश में चिकित्सकीय सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। आज पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की 542 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और 88 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल निर्माण के लिए जो लोग भी जमीन दान करेंगे, उनके नाम पर अस्पताल का नामकरण किया जाएगा। जानकारी दे दी है स्वास्थ्य मंत्री जी ने और एक चीज का 5 का कुछ का उद्घाटन, कुछ का शिलान्यास किया गया है। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के मातृ शिशु अस्पताल और SKMCH के PICU वार्ड का उद्घाटन किया। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मधुबनी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का शिलान्यास किया। 500 बेड वाले इस अस्पताल के निर्माण पर 515 करोड़ रुपए की लागत आएगी। झंझारपुर के सांसद RP मंडल ने कहा कि इससे झंझारपुर के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। सब पार्टी का सहयोग है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,745 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल बताया कि ब्लॉक क्वारंटाइन केंद्रों पर इस समय 3,26,000 से अधिक प्रवासी रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार देने के लिए अब तक 4,93,00,000 मानव दिवस सृजित किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी कल जन संवाद रैली आयोजित करने जा रही है। इस वर्चुअल रैली को भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। इस संबंध में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह बिहार जनसंवाद कार्यक्रम के प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि इस रैली में 72,000 बूथों पर कार्यरत कार्यकर्ता भाग लेंगे। अपने हर स्तर से हमारे 72,000 बूथों से लेकर हमारे शक्ति केंद्र विधायक, सांसद, हमारे चुनाव लड़े उम्मीदवार, हमारे 1,1100 के करीब मंडल अध्यक्ष और हमारे 45 संगठन के तरफ से जिला मिलकर के हम लोगों ने बृहद तैयारी किया है। पश्चिम चंपारण के बेतिया में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु देवी ने बताया कि जनसंवाद कार्यक्रम के संबंध में बताया कि रैली के माध्यम से जनता को केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सरकार जून महीने के लिए 500 रुपए की राशि महिला लाभार्थियों के खाते में डालना शुरू कर दिया है। ये राशि उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत दी जा रही है। वित्त विभाग ने बताया कि लाभार्थी इस महीने की 10 तारीख के बाद कभी भी अपने खाते से ये राशि निकाल सकते हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर किसानों की आमदनी बढ़ाने के ऐतिहासिक फैसले का राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में किसानों की जरूरत 3 अहम ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। किसानों की जरूरत 2 अन्य अध्यादेशों को मंजूरी दी गई है और 1 अध्यादेश में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे किसानों को अपनी मर्जी से फसल बेचने की आज़ादी मिलेगी। बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। सरकार ने पिछले महीने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पैकेज के तहत सुधारों की घोषणा की थी। इस दुर्दशापूर्ण निर्णय के लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम बिहार के किसानों को बधाई देना चाहते हैं। इधर नालंदा जिले के किसानों ने भी आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है। इसके अलावा किसान सम्मान योजना और उज्ज्वला योजना से होने वाले लाभ के लिए वैशाली और सहरसा के निवासियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। गैस सिलेंडर मिला है, उसके बाद लॉकडाउन में पैसा भी फ्री। किसान सम्मान निधि अकाउंट में 2000 रुपया प्रधानमंत्री जी की तरफ से आ गई। और जब बीच में लॉकडाउन में थोड़ा सा छूट जब मिला है कि आप कृषि संबंधी जो दुकान है वो खुलेंगे तो जाके बीज अथी लाए, कीटनाशक लाए, कुछ उर्वरक लाए और इस फसल में दिए हैं। कुछ कीटों से व्याधि से बचाव हुआ, कुछ फसल निकला अच्छा। तो जो पहले नुकसान होना था वो तो नुकसान हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री के किसान सम्मान निधि से जो पैसा आया था उसका सदुपयोग हम लोगों को हुआ और उससे कुछ हम लोग को राहत भी मिला। दोनों मिला करके 30 किलो अच्छा चावल और गेहूँ 15 किलो अच्छा 3 बापुत हम लोग है मिला है। अच्छा, बैंक में पैसा आया? नहीं, बैंक में पैसा आया है पत्नी के नाम से। हाँ आया, हाँ 500 रुपया आया है। अच्छा 2 बार आ गया, वही मिला। वही से घर सहरसा वार्ड नंबर 25 उजाला में अथी गैसो मिले, फ्री में पैसो मिले। इस समाचार बुलेटिन का सजीव प्रसारण YouTube चैनल पर भी किया जा रहा है। इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन कीजिए YouTube बिहार DD न्यूज़। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ बिहार पर भी नवीनतम समाचार देख सकते हैं। कोविड-19 के चलते सभी विद्यालय पूरी तरह बंद हैं। ऐसे में नालंदा जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ाई करेंगे। नालंदा के जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए दूरदर्शन और हमारा विद्यालय हमारा ऐप जैसे सरकारी कार्यक्रम को एक साथ जोड़कर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। हमारा ऊपर से नीचे तक जितना भी प्रशासनिक ढांचा है वह सारा ढांचा का उपयोग हम लोग इस योजना में हम लोग करेंगे। वंदे भारत अभियान के तहत विदेशों से भारत के लोगों का आना जारी है। एयर इंडिया की एक उड़ान 1944 कुवैत से दिल्ली होते हुए गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। इनमें बिहार और झारखंड के यात्री शामिल हैं। इन सभी को स्थानीय होटल में 1 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर अब कम होने लगा है। मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने दूरदर्शन को बताया कि आज से मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा, साथ ही तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में समय पर मानसून के आने की संभावना है। बता रहे अगले 3 दिनों में बारिश डिक्रीजिंग ट्रेंड कम होगी, फिर 4 या 5 के दिन थोड़ा सा बारिश बढ़ेगी। और जो मानसून है तो मानसून का सब चीज़ फेवरेबल कंडीशन है बिहार में ऑनसेट होने का, और मानसून सामान्य समय पे बिहार में आ सकती है।
कल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। हम आपको मिलवाते हैं साइकिल मैन रंजीत महतो से, जो अपने एकल प्रयास से पर्यावरण को ठीक करने में योगदान दे रहे हैं। देखिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी की ये रिपोर्ट। पिछले 3 जून को हमने विश्व बाइसाइकिल डे मनाया और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इन दोनों यानी साइकिल और पर्यावरण को मिला दें तो एक नाम बनता है रंजीत महतो। वो साइकिल मैन के नाम से मशहूर हैं और पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। रंजीत महतो बिहार के नवादा जिले के बाजितपुर के रहने वाले हैं। ये जो पेड़ पौधा लगाने का काम कर रहे हैं, करीब जैसे 2012 से ही शुरुआत हुआ था। इसके बाद अभी तक ही काम कर रहे हैं और ये काम करने में बहुत मजा आता है। ऐसा बात नहीं है और कहीं से किसी से 1 रुपया लेना देना कुछ नहीं है। खूब मन तन से लगन से काम कर रहे हैं और आशा है कि काम करते रहेंगे। रंजीत महतो की उम्र 56 साल है। उम्र के इस पड़ाव को ऐसा भी नहीं कह सकते कि कार्य क्षमता की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। स्थानीय भाषा में जिसे जॉगर कहते हैं, थकने लगता है, लेकिन जिद, जज्बा और लगन महत्वपूर्ण होती है जो इंसान को थकने नहीं देती। इसी का उदाहरण है रंजीत महतो। पेड़ों की सुरक्षा की इनकी ये अनोखी तरकीब सस्ती भी है और फुल प्रूफ भी। ये सरपत और फूस से इसको घेर देते हैं ताकि जानवर और दूसरी आपदा से इनकी सुरक्षा भी हो सके। इस तरह वो पौधों को पानी देते हैं। जितने भी लोग हमारे गांव में रिश्तेदार भी आते हैं तो इनकी तारीफ किया जाता है और पर्यावरण के लिए भी सब लोग तारीफ करता है कि कितने अच्छे पेड़ लगाए हैं। रंजीत महतो ने साबित किया है कि किसी भी काम को जमीन पर उतारने के लिए सिर्फ योजना बनाना और पैसा खर्च करना ही महत्व नहीं रखता। जिद, जज्बा और लगन महत्वपूर्ण है। नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब चलते चलते अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद के लिए 2 अध्यादेशों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, प्रदेश में चिकित्सकीय सुविधाओं को किया जाएगा मजबूत। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4700 के पार। और प्रधानमंत्री जनधन योजना की तीसरी किस्त महिला लाभार्थियों के खाते में डालने की प्रक्रिया शुरू। समाचार। सरकार और अन्य संगठन इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जाए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।